वैकुंठवासी पूज्य राजेश्वरानंद जी महाराज जी इस भाव को देते थे। एक व्यक्ति था, खाता बहुत था, इतना खाता था कि जितना 20 लोग खाते थे उतना वो अकेला खाता था। एक दिन खा रहा था तो जो खिला रहा था उसने कहा भैया बीच बीच में पानी पी लिया करो। बोला बीच तो आने दो, तब तो पानी पिए। और खाता जाए, उसकी आदत थी, कहता था खाने खाने पे लिखा है पाने वाले का नाम, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, दाने। एक चला रहा था, उससे रहा नहीं गया, बोला तू दाने दाने पे मत बोला कर, तू बोला कर बोरे बोरे पे लिखा है खाने वाले का नाम, दाने दाने का मत बोला कर। घर वाले तंग हो गए महाराज, बोले इसको कितना खिलाए महाराज, अकेले 20 लोगों का खा रहा, कमा कुछ नहीं रहा, इतनी इनकम नहीं। उन घर वालों ने कहा एक काम करो तुम चले जाओ यहाँ से। बोले देखो निकाल रहे हो विचार के, बोले नहीं विचार बिल्कुल नहीं करना, तुम चले जाओ, तुम जाओ अपनी बाहर व्यवस्था बनाओ, वहीं कमाओ वहीं खाओ, हम नहीं खिला सकते। घर वाले ने भी निकाल दिया। कुछ दूर गया फिर वापस आया, बोला विचार कर लो, पश्चाताप तो नहीं कर रहे हो हमें निकाल के। बोले बिल्कुल नहीं पश्चाताप कर रहे हैं, तुम चले जाओ बस कृपा कर दो। बेचारा चला गया, सोच रहा कहाँ जाए, अब तो फंसे हैं। जा रहा था, एक आश्रम के समीप पहुंचा, मंदिर के पास देखा वहां महंत जी बैठे हैं, वो भी बढ़िया मोटे हैं तगड़े हैं। समझ गए यहाँ खाने पीने की व्यवस्था नंबर 1 की है, यहीं पे रहने का आश्रय बनाया जाए। बोला गुरुजी गुरुजी। बोले हाँ बताओ। बोला गुरुजी कृपा कर दो। बोले क्या क्या हुआ बताओ। बोले गुरुजी क्या आपके आश्रम में जगह है। बोले हाँ बताओ। बोले हाँ मैं रख लो। बोले अच्छा उसके लिए तुम्हें दीक्षा लेना पड़ेगा, गुरु मंत्र लेना पड़ेगा। हाँ गुरुजी आप कुछ भी जो करना पड़े करवा लीजिए, आप गुरु मंत्र दे दीजिए। क्या करना पड़ेगा आश्रम में। बोले कुछ नहीं बस भजन करना पड़ेगा। बोले एक बात बताओ खाने की कमी तो नहीं है। बोले नहीं खाने की बिल्कुल कमी नहीं। बोले कितने पंगत चलते, पंगत समझ रहे हो, पंगत समझ रहे हो, कितने बार भंडारे चलते हैं। मतलब एक पहले होता था बैठा के खिलाते तो 1 पात 2 पात 3 पात ऐसे होता नहीं था। तो महाराज जी ने कहा भैया हमारे यहाँ 3-4 पंगत चलते हैं। बोले अगर आपको बुरा न लगे तो मैं 3-4 में बैठ के पा सकता हूँ। बोले हाँ पा सकते हो खूब, लेकिन भजन करना मत छोड़ना। बोले ठीक है। महाराज गुरु मंत्र लिए आश्रम के अंदर प्रवेश किया। महाराज उसके दिन अच्छे कटने लगे, खूब आनंद आया उसको, खूब आनंद आया। एक दिन सुबह उठा, स्नान इत्यादि किया, पूजा पाठ किया, सोचा चले बाल भोग ले लें। बाल भोग समझ रहे हैं, नाश्ता। अबे इस पे भी हम बताते हैं, थोड़ा पहले इसको पूरा करें। बोला चले थोड़ा बाल भोग नाश्ता ले ले। तो देखा रसोईया में कुछ आज जल ही नहीं रहा है, चूल्हा बंद पड़ा, बर्तन सब उलट उलट के रखे हुए हैं, उसके तो आधा सांस रुक गए। महाराज आज क्या हो रहा है। पहुंचा गुरुजी के पास। गुरुजी गुरुजी। गुरुजी ने कहा बताओ क्या बात है। गुरुजी रसोईया आज बंद क्यों है। बोले तुम्हें नहीं पता। बोले नहीं पता। बोले आज एकादशी। बोले तो। बोले एकादशी में यहाँ सब व्रत रहते हैं। अरे गुरुजी हमें व्रत न करवाओ, हमें पहले काहे नहीं बताया एकादशी में व्रत रहना पड़ता है। बोले यहाँ तो व्रत रहना पड़ेगा, कल द्वादशी आएगा तब मिलेगा। बोले द्वादशी देखने लायक जब बचेंगे तब तो पाएंगे, एकादशी में निपट जाएंगे हम, हमसे व्रत न करवाओ महाराज। बोले देखो अब मंदिर के नियम है, नहीं बनेंगे यहाँ पे, तुम्हें बनाना आता है। बोले मरता क्या नहीं करता, हम कुछ भी कच्चा पक्का बना खा लेंगे, आपका हो क्या करना है। बोले काम करो जाओ रसोइये से अपने जितना खुराकी हो उसी हिसाब से अपना राशन ले लो और जाके बाहर नदी के किनारे, वहाँ पे मंदिर से बाहर वहाँ उतनी दूर पे नदी है, वहीं किनारे अपना कोई भौरी चोखा बना के दाल बाटी अपना पा ले लो। बोले जी गुरु जी। बोले हाँ ध्यान रखना बनाने के बाद भगवान को भोग जरूर लगा देना, भोग लगाए बिना मत खाना। बोला ठीक है गुरु जी। गया महाराज, लिया 5-6 किलो आटा, 5 किलो आटा लिया महाराज, उसी के अनुसार नमक, उसी के अनुसार आलू, उसी के अनुसार दाल मसाला सब लेके भैया सर पे गट्ठर बनाया, चल दिया। नदी के पास पहुंचा, खूब बढ़िया प्रेम से बनाया। और जब सब बन गया तो उसको याद आया कि गुरुजी ने कहा था भोग लगाना है।
अब बनाने के बाद भोग लगाने लगा, क्या कहने लगा? सीताराम राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। बुलाने लगा। उसको लगा कि मंदिर में ऐसे ही भोग लगाया जाता है कि जब भगवान आके पा लेते हैं, क्योंकि मंदिर में पर्दा बंद हो जाता है तो दिखाई नहीं देता। उसको लगा भगवान जब तक आके खा नहीं लेंगे तब तक भाई भोग लगाना है। बुलाने लगा महाराज भगवान को, भगवान नहीं आ रहे। बोला का तुम सोच का आ रहे हो कि अभी मंदिर में मिलेगा, इसके चक्कर में पड़े हो? भगवान से कहने लगा, सोच रहे हो मंदिर में मिलेगा? अरे मंदिर से प्राण बचा के भागे हैं, मंदिर के चक्कर में रहोगे, भूखे रह जाओगे, पता नहीं चलेगा, न पानी कुछ नहीं मिलेगा, समझ में आ जाएगा एक दिन में। मैं शांति से बुला रहे, चले आओ। फिर भी भगवान नहीं आ रहे। फिर उसने कहा मुझे पता आप क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि मेरा रूखा सूखा भोजन आप कहाँ पाएंगे, आपको मंदिर के भोजन की आदत पड़ी है, तो मुझे गरीब का कहाँ आप पाने आएंगे? अरे आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं कच्चा पक्का कैसे बनाया होगा, इसलिए आप नहीं आ रहे हैं ना। भगवान को दया आ गई, भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान पधार गए। और भगवान आते किसके साथ? माँ सीता जी के साथ आते हैं। और जैसे माँ सीता जी के साथ देखा कि अरे हमने बुलाया एक को था, ये तो दो आ गए, आधा सांस रुक गया। राम राम राम, लगता आधी एकादशी करनी पड़ेगी। हम सोचे थे अपने में से थोड़ा सा एक को दे देंगे, खा के चले जाएंगे, लेकिन अब दो को जाएगा, आधा तो गया मेरा। बोला महाराज ये कौन है? बोले हमारी पत्नी है सीता जी। अच्छा अच्छा, इनको लाना जरूरी था क्या? बोले क्या करें, घर में भोजन बना नहीं था तो सोचे आपके यहाँ ही चल के पाले। बोले अच्छा अच्छा, अब आ गए हो, चलो बैठो। निकाला महाराज, खाया, आधा पेट खा के खुद भी गया मंदिर में। दूसरी एकादशी आई और जब जाने लगा था भगवान से पूछा, अच्छे बताओ अगली एकादशी को कितने लोग आओगे? भगवान ने कहा तुम चले आना, बस इतना ही समझना, इसके इतने में ही आ जाएंगे। बोले ठीक है। गया, बोला गुरुजी आपकी बात राशन कुछ बढ़ा के दे दो, बुलाते हैं एक को है, आते दो हैं। बोले अच्छा। गुरुजी ने सोचा पेट भरा नहीं होगा बेचारे का। बोले हाँ ठीक है ले लो। 7 किलो लिया महाराज, 1 किलो भगवान राम के लिए, 1 किलो सीता जी के लिए आटा, 5 किलो खुद के लिए, और ले लिया और चलने लगा। अब पहुंचा नदी के पास, फिर बनाया, फिर बोला राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब के बाद क्या हुआ? भगवान आए सीता जी के साथ, अब के बाद लक्ष्मण जी का ले आए। लक्ष्मण जी को देखते ही उसके तो पूरे प्राण सूख गए एकदम। अब क्या हुआ, अब क्या करें? बोले महाराज ये ठीक नहीं है। बोले क्या हुआ? बोले किसको ले आए? बोले हमारे भैया हैं। बोले सगे वाले के सौतेले? बोले अरे भैया सगे वाले हैं, एक बाप के हैं हम लोग। बोले महाराज ये बताओ, गलत बात है ना, आपने 2 की कही थी, आप 3 चले आए, अब बताओ कहाँ से व्यवस्था करें? लक्ष्मण जी सोचते हैं कहाँ लेके चले आए भगवान। बोले देखो भैया क्या करते, हम और सीता जी आ रहे तो घर में ही अकेले बच रहे, तब इनको कहाँ लेके जाते? अब ये भूखे रहते, अब अकेले के लिए कौन भोजन बनाए घर में, तो इसलिए इनको लेके चले। बोले चलो अब आ गए तो मना भी करते नहीं बनता है, पालो, पाओ पाओ पाओ, बैठो। परोसा पवाया, फिर बचा कुचा पाया। आधी एकादशी अब की बार भी भाई
फिर पहुंचा, तीसरी एकादशी आई, जाने से पहले पूछा अब की बार बताओ कितने लोग आओगे? 3 आओगे? बोले हाँ 3 आएंगे, टेंशन मत लो। बोले अच्छा। गया, बोला गुरुजी बुलाता 2 को हूँ, आते 3 है, अब की बार 4 लोगों का दीजिए, एक्स्ट्रा चाहिए, मुझे पता अब की बार 4 लोग आएंगे। बोले अच्छा। गुरुजी ने सोचा इतना राशन तो नहीं खा पाएगा, क्या करता है, राशन कहीं बेचने तो नहीं लगा है। तो गुरुजी ने कहा अब की बार मैं भी देखने चलता हूं। और वहां पहुंचा, अब की बार उन्होंने क्या किया, उसने कहा रख दिया और बनाया नहीं, बनाने से पहले बुलाने लगा। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जैसे बुलाया पूरा दरबार प्रकट हो गए, चारों भैया हनुमान जी सब प्रकट हो गए। महाराज देखते ही आंख ऐसे खोल के देखा, फिर आंख बंद कर लिया। भगवान ने कहा आंखें क्यों बंद करे? बोले अब देखा नहीं जा रहा ये सुख। बोले आज बनाया नहीं, आज क्यों बुला लिए? बोले मुझे पता था तुम यही करोगे, इसलिए खुद बनाओ खुद खाओ। जब देखा हनुमानों जी का, बोले इनको लाने का जरूरत थी, खुद आते बंदरों को लेके चले। हनुमान जी कहे महाराज हम छोड़ नहीं रहा ये। अब सब सोच रहे हैं कहाँ आके फंस गए महाराज। राम जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, गजब भक्त मिला है। बोले ठीक है बनाओ। आज अन्नपूर्णा मैया साक्षात सीता जी बनाने लगी भोजन। अब पेड़ के नीचे बैठ के रो रहा है, क्या आज कुछ के नीचे बैठ के रो रहा है, क्या आज कुछ नहीं मिलेगा, आज पक्का एकादशी हो जाएगा। अब मैया बनाने लगे, भरत जी चूल्हे में लकड़ी लगाने लगे, इसी प्रकार से होने लगा। और जैसे भंडारा तैयार हुआ, सभी संत वहां पधार गए आज जगत जननी के हाथ से पाने के लिए। उसने देखा भीड़ लंबी हो गई और तेजी से आंख बंद कर लिया। भगवान ने पूछा काहे आंख बंद कर रहे हो? अब तो भोजन का समय होगा। बोला नहीं, खाते हुए नहीं देख पाएंगे तुम लोगों को, कष्ट हो रहा बहुत, हमें नहीं मिलेगा तो हम काहे देखें, खाओ तुम लोग, हमें पता देखने वाला भी नहीं मिलेगा। गुरु जी आगे क्या कर रहा है? तुम्हारा राशन वहां पड़ा हुआ, तुम यहाँ रो रहे हो। बोला गुरु जी देखो ना राम जी क्या कर रहे हैं, खुद भी आए, बंदरों लेके आए और साथ में संत मुनि बुला लिया, हम भूखे मर जाएंगे महाराज, इसे चलता रहा। बोले क्या नाटक लगा रखा, देखो सामने वो पड़ा क्यों नहीं बनाता खाता? बोले आपको नहीं दिख रहे? बोले नहीं, राम जी के पास गया दौड़ा दौड़ा, काहे नहीं हमारे गुरु जी को दिखते आप? बोले देखो बेटा, गुरु जी में तुम्हारे कोई कमी नहीं, ज्ञानी बहुत हैं, तपस्वी भी बहुत हैं, लेकिन सरल नहीं है तुम्हारे जैसे। आया दौड़ के, गुरु जी राम जी कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हो और मैं सरल को ही दर्शन देता हूँ। गुरु जी फूट फूट कर रोने लगे, मेरा किस्मत खराब है, मेरे ज्ञान में का क्या मतलब है? बेटा तू सही कह रहा, मैं ज्ञानी बहुत हूँ, बहुत कुछ पढ़ा लिखा, लेकिन आज तक सरलता नहीं ले पाया। सदा यही रहा कि मैं महंत हूँ, मंदिर का महंत हूँ, सदैव ऐसे में लगा रहा। और गुरु जी को रोता देख के भागा भागा आया, राम जी कृपा कर दो ना, गुरु जी को दर्शन दे दो। नहीं तो हमारे गुरु जी को लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तुम दर्शन दे दो। तो भक्त के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए भगवान ने आज उनके गुरुदेव को भी दर्शन दिया। बोले सियावर रामचंद्र की। तो कहने का भाव इतना है कि जब सरलता आपके अंदर आएगी तो भगवान दर्शन अवश्य देंगे।